हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवारों के नॉमिनेशन ने सियासी तापमान को चढ़ा दिया है। बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर सिंह बौद्ध के नामांकन के बाद अचानक रिंग में तीसरे प्लेयर के रूप में उतरने वाले सतीश नांदल ने चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। निर्दलीय विधायकों के साथ नॉमिनेशन करने वाले नांदल अपनी जीत को लेकर बड़े दावे कर रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस उनके नॉमिनेशन को लेकर बीजेपी पर हमलावर है। बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल ने कहा कि बीजेपी ने एक दलित को हराने के लिए एक पूंजीपति को उतारकर अपनी असली मानसिकता दिखाई है। सर, आज जो है नामांकन की प्रक्रिया हुई है, सबसे पहले तो उसके बारे में जानना चाहिए। देखिए, नामांकन की प्रक्रिया का आप सब ने पता है कि हमारा जो कैंडिडेट है करमवीर बौद्ध जी हैं, और बड़ी खुशी की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत अच्छा फैसला लिया। एक गरीब दलित के बेटे को राज्यसभा में भेजने का जो फैसला लिया, कांग्रेस पार्टी और आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा बधाई के पात्र है। और आपने देखा कि जो बीजेपी की पार्टी या सरकार है, ये दलित विरोधी है। आपने देखा उनके मुकाबले में एक बहुत बड़ा पूंजीपति कैंडिडेट उतारने का काम किया। लेकिन मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, हमारा 37 विधायक कांग्रेस के हैं, लेकिन आप ध्यान रखना 39 वोट करमवीर बौद्ध की आएंगे। जब गिनती होंगी, करमवीर बौद्ध बहुत बड़े बहुमत से जीतने वाला है। लेकिन निर्दलीय जो उम्मीदवार है वो भी दावा पेश कर रहे हैं। देखिए, दावा कोई भी किसी की अपनी मर्जी है, वो अपने मुंह से कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन मैंने जो दावा किया, जो मैंने बात की है, 37 कांग्रेस के 2 और 39 जब गिनती हुई तो 39 विधायक करमवीर बौद्ध जी के पक्ष में वोट डली में आपने मिलेंगी और अच्छे बहुमत से ये जीतने का काम करेंगे। सर, जो एक निर्दलीय प्रत्याशी आए हैं वो बीजेपी के नेता भी हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, बीजेपी ने तो बता दिया और दिखा दिया कि हम दलित के भी विरोधी हैं, गरीब के भी विरोधी हैं। एक गरीब दलित के बेटे को कांग्रेस ने राज्यसभा की टिकट दी और उनके विरोध में एक बहुत बड़ा पूंजीपति उसके सामने उतारने का काम किया, पैसे की ताकत दिखाने का काम किया। लेकिन ये ताकत धरी धरी रह जाएगी और कांग्रेस की बहुत बड़ी जीत होगी। हालांकि बीजेपी कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर रही है। डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्ढा ने सतीश नांदल के नामांकन में बीजेपी की किसी भी भूमिका को खारिज किया है। हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी मैदान में आ गए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि 2016 को दोहराने की कहीं ना कहीं बीजेपी साजिश कर रही है, क्योंकि प्रत्याशी आपके नेता हैं, आपकी टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं। क्या कहें? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार किसी को भी है, कोई भी व्यक्ति लड़ सकता है, इसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है। तो तीसरा कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है, मिस्टर नांदल चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है, लड़ना चाहिए। तो ऐसा काम कांग्रेस भी तो कर सकती है, लेकिन चुनाव है, ठीक है। सर, बीजेपी के प्रत्याशी को लेकर क्या कहना चाहिए? 1,01% वो अपनी विजय के साथ राज्यसभा में जाएंगे। ठीक है। बता दें कि रोहतक से आने वाले करोड़पति व्यापारी और भाजपा नेता सतीश नांदल ने समय खत्म होने से ऐन पहले नॉमिनेशन कर सिंपल नजर आ रहे राज्यसभा चुनाव में ट्विस्ट ला दिया है। उनकी एंट्री ने 16 मार्च को वोटिंग का रास्ता खोल दिया है। बतौर निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में उतरे नांदल क्या सुभाष चंद्रा और कार्तिकेय शर्मा की तरह चमत्कार कर पाते हैं या नहीं, देखना दिलचस्प होगा। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।